हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडिया सरवन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर टॉपिक लेके आया हूं। जरा सा आप लोग ध्यान देंगे और मैं आज आप लोगों को एक धमाकेदार ट्रिक के साथ सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन करने का तरीका बताऊंगा और सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग हमारे इस चैनल में बने रहें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके बाद समझ करके फिर से हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मेरा प्रश्न है, खाली स्थानों को भरे। ठीक है, तो अब हम पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये जो खाली जगह है इसमें क्या चीज लिखाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ प्रश्न को पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 79,89,999 के ठीक बाद की संख्या डॉट 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 है। प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार का आप लोगों के बीच प्रश्न आए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि जब आपको कोई भी ऐसा प्रश्न रहे कि यानी ठीक बाद की संख्या ज्ञात करे, जब आपको कोई संख्या दे दे और बोले कि इसके ठीक बाद की संख्या क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा कि उसमें एक को जोड़ देना होगा। एक क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। तो जैसे कि आप लोगों को है 89,89,89,999, तो इसमें आप एक को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? जैसे कि आप इसमें एक को ऐड करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ कितना है? 79,89,हजार, उसके बाद 999, फिर इसमें एक को आप ऐड कीजिए यानी जोड़ दीजिए। तो 9 1 10 के 0 हासिल 1, फिर 9 हासिल वाला 1 10 के 0 हासिल 1, फिर 9 हासिल वाला 1 जोड़ेंगे तो 10 के 0 हासिल 1, फिर इसमें हासिल वाला 1 जोड़ेंगे तो 10 के 0 हासिल 1, फिर इसमें हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 1 9, फिर ये वाले 9, फिर ये कितना है? 7। यानी कि हम देख रहे हैं कि 79,90,000 आपका जो है वो आंसर आया। तो आप लिख दीजिए 79,90,000। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका पूरा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आप जैसा कि देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 5 करोड़ आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि ठीक पहले की संख्या ज्ञात करे। तो यहाँ पे 5 करोड़ लिखा हुआ है और इसके ठीक पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जब हमें कोई संख्या दिया हुआ रहे और उसके ठीक पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम उसमें से एक घटा देंगे। ठीक है, जब बच्चों ध्यान रखना है कि जब हमें ठीक बाद की संख्या कहेगा तो एक को जोड़ देना है। जब हमें कहेगा इसके ठीक पहले की संख्या क्या होगा तो एक को घटा देना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 लाख के ठीक पहले की संख्या क्या होगा। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 5 लाख है। 5 लाख में क्या को जीरो होता है? 5 को, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा, 5 करोड़ नहीं, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 5 करोड़ है। तो फिर हम एक को घटाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो एक को घटाएंगे तो कितना हो? यानी हम बच्चों क्या करते हैं कि घटाव का एक नया ट्रिक सीखते हैं कि घटाव में ना, जब आपको ऊपर में बहुत सारा शून्य दिया हुआ रहे तो जो शून्य पहले रहता है उसको हम 10 समझते हैं और उसके बाद जितना शून्य है उसको हम 9 समझेंगे। तो 10 में से एक घटा तो कितना हुआ? 9 हुआ। तो यानी कि 10 में से एक घटा तो 9 बचा, बाकी का सारा शून्य कितना है? 9 है। तो हम 9 9 लिख देंगे। ठीक है, क्या कुछ सुना है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, और लास्ट वाले अंक जितना है उससे एक कम हम आप लिख देंगे, यानी कि हम इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4 करोड़ 99 लाख 9,999,999। ठीक है,
तो यहाँ लिखिए 4,99,99,999, ये आपका आंसर हुआ। फिर हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 12,34,56,789 के ठीक बाद की संख्या कितना होगा। तो इसमें फिर एक को जोड़ेंगे, जैसे ही एक को जोड़ेंगे तो 89 है तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, बाकी सारा का सारा अंक वही हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 12 34 56, 12 34 56, उसके बाद फिर लिखेंगे 7, और ये जैसे ही 89 है तो इसमें जब हम एक जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 90 लिख दिए। तो मेरा आंसर कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 12,34,56,790 मेरा आंसर आया। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 98,76,54,321 के ठीक पहले की संख्या क्या होगा। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब ठीक पहले की संख्या कहेगा तो एक हम घटा देंगे। तो यहाँ पे जो देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है, तो इसमें से एक को हम क्या करेंगे घटा देंगे। जैसे एक घटाएंगे तो ये 20 होगा, तो बाकी का सारा वही संख्या नोट हो जाएगा, और ये एक के जगह पर शून्य लिख दीजिए, हो गया, यही तो आपका आंसर है। तो हम लिखेंगे 98 76, इसके बाद फिर यानी 98 करोड़ 76 लाख 54,000, इसके बाद 320, 21 के जगह पर हम 20 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रश्नों का आंसर मिला। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग 11 नंबर प्रश्न यहाँ जो है इसको पढ़ेंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारा प्रश्न है निम्नलिखित अंकों को केवल एक बार प्रयोग करके 8 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखे। प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोगों को दिया गया है, नीचे 2 प्रश्न दिया हुआ है क और ख। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों में क्या है 8-8 अंक लिखा हुआ है, बट अंतर क्या है कि किसी को पहले किसी को बाद में लिख दिया गया है। कभी बड़ा है तो कभी यानी बड़ा को पहले लिख दिया गया तो कभी छोटा को पहले लिख दिया गया, किसी को कहीं लिख दिया गया, इसका जगह निश्चित नहीं है। तो आपको कह रहा है कि एक बार बढ़ते क्रम में लिखिए और एक बार घटते क्रम में लिखिए। तो क्या कीजिएगा, जब इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न आए ना बच्चों तो घबराना नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे जब सबसे बड़ी संख्या लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी अंक इसमें जो होगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो सबसे छोटा अंक होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, जब हमको सबसे बड़ी संख्या लिखना होगा तो हम इसमें चयन करेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन है। तो चलिए हम बड़ी संख्या सबसे पहले मान लेते हैं, हम बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन है 8 है तो 8 को लिखेंगे। फिर इससे छोटा कौन है 7 है तो 7 को लिखेंगे। फिर 6 है तो 6 को लिखेंगे। फिर 5 है तो 5 को लिखेंगे। फिर ये 4 है तो 4 को लिखेंगे। फिर 3 है तो 3 को लिखेंगे। फिर 2 है तो 2 को लिखेंगे। फिर 1 है तो 1 को लिखेंगे। और शून्य तो है ना जो इससे आगे हम नोट करें, और शून्य को वैसे भी नोट करेंगे तो हमारा 9 अंक पड़ जाएगा, तो गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बड़ी संख्या का ये प्राप्त हुआ। लेकिन कह रहा है आपको कि केवल एक बार प्रयोग करके 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी तो आप ज्ञात कर लिए लेकिन छोटी संख्या नहीं पता है। तो छोटी संख्या जब आपको ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे कि इसके ठीक उल्टा लिख देंगे, यानी कि सबसे छोटे अंक को हम पहले लिखेंगे और जो बड़ा अंक होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। बच्चों ध्यान देंगे कि जब बड़ी संख्या लिखने के लिए बोलेगा तो सबसे बड़े अंक को हम पहले लिखेंगे, और जब छोटी संख्या लिखने के लिए बोलेगा तो सबसे छोटे अंक को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ सबसे छोटा अंक क्या है 1 है, इसमें 1 है। फिर बड़ा अंक क्या है 2 है। फिर बड़ा क्या है 3 है। फिर बड़ा 4 है। फिर 5 है। फिर 6 है। 6 है इसमें ना, हाँ 6 है, तो 6 है। फिर क्या है 7 है। फिर 8 है और 9 तो है ही नहीं, और बस हमारा यही आंसर हो गया, यानी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सेम उसी प्रकार से यह भी प्रश्न मेरा होगा कि पहले हम सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, तो बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक जो होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो बड़ा अंक 8 है तो 8
उसके बाद फिर लिखेंगे 7, 7 है, खोजिए 7, इसमें नहीं है, नहीं है तो फिर हम खोजेंगे 7 से छोटा अंक क्या होता है, तो 6, तो 6 है तो हाँ यहाँ है, 6 को नोट कर दिए। इसके बाद देखते हैं कि 5 है, तो यहाँ 5 है तो 5 को नोट कर दिए। फिर देखेंगे 4 है, तो यहाँ 4 है, 4 को नोट करेंगे। फिर इस 3 को नोट करेंगे, फिर 2 को नोट करेंगे, फिर इस वाले 1 को नोट करेंगे, और फिर अब 1 से भी छोटा कोई अंक है तो यहाँ 0 है, तो हम 0 को नोट कर लेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो गया। अब हमें छोटी संख्या प्राप्त करना है, तो छोटी संख्या के लिए क्या करना होगा कि जो सबसे छोटे अंक होगा उसको हमें पहले लिखना होगा। तो अब 0 को पहले लिखिएगा तो गड़बड़ा आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, इसके बाद फिर 2, 3, 4, 5 और 6, 7 तो है ही नहीं, तो 7 को छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 8 को नोट कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या किए, सबसे छोटी संख्या नोट कर लिए। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें 12 नंबर सवाल पढ़ना है। 12 नंबर सवाल में कह रहा है खाली स्थानों में ग्रेटर देन या ग्रेटर देन लेस भरे। बच्चों, इनको हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इनको हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन लेस। ठीक है, लेकिन अभी हम सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम मगरमच्छ के मुंह। इसको हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, मगरमच्छ का मुंह। इधर ये है क्या, मगरमच्छ का मुंह है। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि जानते होंगे बच्चों कि क्या होता है ना कि मगरमच्छ हमेशा बड़ा से बड़ा शिकार को करना पसंद करता है। मगरमच्छ जो होता है वो कैसा शिकार करना पसंद करता है, बड़ा से बड़ा शिकार को करना पसंद करता है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों संख्या में से पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, इन दोनों संख्या में जो है सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो जिधर बड़ी संख्या होगा उधर मगरमच्छ के मुंह को घुमा देंगे ना, कितना मजा आएगा, क्योंकि मगरमच्छ जो होता है हमेशा बड़ा शिकार करता है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई पहचानेंगे कैसे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 अंक इसको मिलाएंगे और 2 अंक इसको मिलाएंगे। 34 यहाँ है तो 34 यहाँ है, फिर 56 यहाँ है तो यहाँ 57 है, तो भाई बड़ा तो ये हो गया। जैसे यहाँ 56 है, यहाँ 57 है, हम समझ गए कि ये बड़ी है और ये छोटी है। तो मगरमच्छ किधर जाएगा, जिधर बड़ा शिकार मिलेगा तो इधर घुमा दीजिए, यही आपका आंसर हुआ। फिर इसके बाद यहाँ 2 अंक मिलाए, यहाँ 2 अंक को मिलाए, फिर यहाँ 2 अंक को मिलाए, यहाँ 2 अंक को मिलाए। जैसे ही यहाँ 2 अंक मिलाए तो यहाँ 97 हुआ और यहाँ 96 हुआ, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो मगरमच्छ इधर घूम जाएगा। इसके बाद फिर हम यहाँ 2 अंक मिलाएंगे, फिर यहाँ 2 अंक मिलाएंगे, फिर यहाँ 2 अंक मिलाएंगे, फिर यहाँ 2 अंक मिलाएंगे, यहाँ भी 34, यहाँ भी 34, यहाँ 56, यहाँ 87, अरे वाह, यहाँ 87 हो गया, तो ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये बड़ा शिकार है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को 12 नंबर प्रश्न को सॉल्व किए। और लास्ट हमारा है और आज का आखिरी सवाल भी मेरा है, सबसे बड़ी संख्या को चुने। प्यारे बच्चों, आपको कह रहा है कि यहाँ पे 2-3 प्रश्न दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या को चुने। तो सबसे बड़ी संख्या को आप कैसे चुनिएगा, तो इन सब को पढ़ लीजिए और देखिए कि जो बड़ी संख्या है उसमें या तो आप गोल घेरा लगा दीजिए और नहीं तो आप बराबर दे करके लिख दीजिए। ठीक है, जैसे 45 और यहाँ 99 है, तब तो भाई पता चल रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। अब हम इसको पढ़ के देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 45,67,890 है और ये 45,68,700